तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिन हो गए वीडियो डाले हुए, क्योंकि बहुत लंबे समय से बाहर था, फिज़िकली भी और मेंटली भी बाहर ही था। तो अभी बहुत दिनों बाद जब मैं आया तो मैंने सारी चीज़ें देखनी शुरू करी और ये देखा कि जिस तरीके से अभी शोज़ हुए हैं कुछ, जैसे कि HSF हुआ, अभी शेरू क्लासिक होने वाला है, तो क्या माहौल चल रहा है यार अपनी इंडियन इंडस्ट्री में। और जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स सो कॉल्ड बड़े बड़े, आमतौर पे मैं बातें नहीं करता हूँ, आज भी मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा किसी का नाम लेकर के, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, कंट्रोवर्सी करनी मुझे पसंद नहीं है। तो लेकिन ये चीज़ तो देखने को मिल ही जाती है ना कि किस तरीके से ये लोग अपना दोगलापन साबित करते हैं हमेशा ऑडियंस के आगे। मतलब ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि अगर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है किसी एक शो में, कोई भी अगर बड़ा ऑर्गेनाइज़र इनको बुलाता है तो शो की तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। लेकिन वहीं अगर उस शो में इनको नहीं बुलाया जाता तो शो के सारे ड्रॉबैक्स और नेगेटिविटी गिनवाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो शेरू क्लासिक हो, चाहे वो HSF हो, या कोई भी और शो हो। तो अभी यही देख रहा हूँ मैं, ये हो रहा है कि नेचुरल शोज़ बेकार होते हैं, क्या फ़ायदा इनमें प्रो कार्ड लेकर के। और जैसे अगर शेरू क्लासिक है तो इसके अंदर में क्यों एथलीट्स को प्राइज़ मनी नहीं मिल रही, इतने करोड़ों रुपया कमा रहे हैं प्रमोटर्स। और सारी दिक्कत यह है कि वही लोग बोल रहे हैं जिनको कि इन शोज़ में नहीं बुलाया गया। अगर इनको बुला लिया जाता तो ये लोग सिर्फ तारीफ़ें करते हैं, HSF की भी, शेरू क्लासिक की भी। तो एक साइड नहीं है इन लोगों की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोगलापन इसी चीज़ को कहते हैं। मैनिपुलेटिव लोग हैं ये सारे, तो बहुत ख़राब कर रहे हैं ऑडियंस के साथ में। ऑडियंस भी समझ नहीं पाती और इनके इस बहकावे में आ जाती है। बहुत बुरी चीज़ है। अब जैसे मैं हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में अगर बात करूंगा तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ें होती हैं एक चीज़ के अंदर। मैंने HSF के ऊपर भी एक बार वीडियो बनाई थी और ये बताया था कि नेचुरल कॉम्पिटिशन्स कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकते हैं। इतनी सारी मैंने डिटेल में, इतनी डेप्थ में वीडियो बनाई थी, कम चली, लेकिन आप देख सकते हो, लिंक ऊपर आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करी गई थी उस वीडियो के पीछे। ऐसी शेरू क्लासिक में हमेशा मैं प्रो कार्ड के बारे में आपको बताता हूँ किस तरह की ये बिजनेस मॉडल है। जो चीज़ जैसे है वैसे बताता हूँ। पॉजिटिविटी भी है, बहुत अच्छा ही है, शेरू क्लासिक हो रहा है, इंडिया में एक प्रो शो भी हो रहा है, और नेगेटिविटी भी जुड़ी हुई है, हर चीज़ साथ में चलती है। लेकिन जब ये शोज़ होने लगते हैं तो एकदम कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती हैं, और ज़बरदस्ती की कंट्रोवर्सीज होती हैं, क्योंकि मुझे नहीं बुलाया गया, वो बड़ी ख़राब चीज़ होती है। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसी तरीके से अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं इन शोज़ के खिलाफ। पहले इन्हीं में आके कम्पीट करते हैं, बाद में इन्हीं को नेगेटिवली प्रमोट करते हैं। तो ये सब चीज़ें लगी रहती है। खैर, मेरा काम ये ज़्यादा करने का नहीं है, जो चीज़ चल रही है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। फ़िलहाल शेरू क्लासिक की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपने सबसे पहले अपडेट से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं इनके शेरू क्लासिक के। कल यहाँ पर प्री जजिंग हो जाएगी, उसके बाद फाइनल्स होंगे। तो फिलहाल कई सारे लोग क्वालिफाइड हैं और लिस्ट हमारे सामने पहले ही निकल के आ गई थी, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। और अभी एथलीट्स किस तरह दिख रहे हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं मेंस फिजिक के अंदर सबसे पहले, और मेंस फिजिक में हमें देखने को नाम आता है सबसे पहले अली बिलाल का, जो हमें पता था खेलने ही वाले हैं। भुवन चौहान का नाम आ जाता है, जो इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो इंडिया में खेल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब टोरंटो खेला था तो कनाडा को रिप्रेजेंट करना था। अब इंडिया में आ गया तो इंडिया को ही करना पड़ेगा यहाँ पर, फिर नहीं तो कैनेडियन उनको भी बोलना शुरू कर देंगे। खैर, ये होता रहता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। एथलीट्स अपनी जो कंट्री है ना वो कभी भी बदल सकते हैं अब नए रूल्स के हिसाब से, और कभी भी इंडियन या कैनेडियन बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस रीजन में वो कम्पीट कर रहे हैं और कैसी ऑडियंस के बीच में खेल रहे हैं। इसके बाद अगला एथलीट आते हैं हमारे अजीत राजा, या राजा अजीत, जो अगेन इंडिया को ही रिप्रेजेंट करेंगे। दिलीप कुमार आ जाते हैं, दिलीप कुमार यानी कि डेल्टा दिलीप, इनका भी नाम इस लिस्ट में है। राजकुमार पासवान यानी कि यहाँ पर आ रहे थे राहुल फिटनेस, तो इनका नाम वैसे राजकुमार पासवान के नाम से ही दिखाया जाता है हमेशा, शायद यही इनका एक्चुअल नेम भी है। तो इसमें मेरे को थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन है, लेकिन हाँ, तो एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं असल में राहुल की ही बात कर रहा हूँ, राहुल फिटनेस की ही। इसके बाद में दोस्तों और कोई नाम ही नहीं है, मतलब कोई भी और एथलीट हमें दिखाई नहीं दे रहा। इतने सारे, पिछले साल जब हुआ था शेरू क्लासिक, कितने सारे यानी कि मेंस फिजिक एथलीट्स आ गए थे, जैसे कि निशांत बंसल, मनोज पाटिल, जुनैद कलीवाला, है ना, सिद्धांत जायसवाल, मिमो, लवप्रीत, पंकज गजवानी, अफरोज़, सारे नाम इस बार मिसिंग दिख रहे हैं। मतलब पिछली बार ऐसा था कि ये इंडियन एथलीट्स ही थे इस वाले शो में, और इस बार ऐसा है कि बाहर के एथलीट्स काफ़ी सारे, इंडियन एथलीट्स कुछ चुनिंदा ही दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी सारे एथलीट्स नहीं खेल रहे, सबका अपना अपना रीज़न होता है। तो ये चीज़ है, और इस वजह से लाइनअप सही बताऊं एक तरह से वीक भी नहीं है, बिकॉज वीक तब होता अगर हल्के एथलीट्स आते। एथलीट्स अच्छे हैं, भुवन बहुत हाई कैलिबर वाले एथलीट हैं, जो डेल्टा दिलीप है वो भी बढ़िया है, और राहुल भी बढ़िया एथलीट हैं। तो एथलीट्स बड़े सही हैं, अली बिलाल बड़े सॉलिड एथलीट हैं, लेकिन एथलीट्स बहुत सारे नहीं हैं। तो एक तरह से देखा जाए इसको हम बोलेंगे क्वालिटी लाइनअप। तो देखते हैं सारे एथलीट्स का नाम इसमें आया भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी कुछ और एथलीट्स हो सकते हैं जो इस नाम में, इस लिस्ट में ऐड हो जाएं। फिलहाल 212 की अगर बात करी जाए तो 212 में अपने यहाँ से एक भी एथलीट नहीं खेल रहा है, तो हालत खस्ता है इधर तो अपनी। लेकिन हाँ, अगर सुनीत खेल रहे होते तो जहाँ तक है वो 212 से ही खेलते।
क्लासिक की अगर बात करी जाए तो क्लासिक के अंदर यहाँ पर में राजेश यादव नहीं खेलने वाले हैं। इसके बाद में अगर दूसरे एथलीट्स की बात करता हूँ तो चांद मोंडल इसमें खेलेंगे, जो कि अपना एक तरह से प्रो डेब्यू ही करेंगे। इसके बाद में दीपक नंदा, जिन्होंने पिछले साल भी खेला था और इस बार भी खेल रहे हैं, पीयूष राज, और इसके बाद में मनोज सारंगापानी। तो अच्छे एथलीट्स हैं। एक्चुअली में मनोज काफ़ी अच्छे एथलीट है, दीपक भी हैं, और चांद मोंडल बिल्कुल एक सरप्राइज़ पैकेज के साथ में आएंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी फिजिक रिवील नहीं करी, तो हमें नहीं मालूम कैसे अभी दिखते हैं। लेकिन हाँ, उनकी चेस्ट और उनकी बॉडी की जो थिकनेस है वो काफ़ी भारी पड़ सकती है एथलीट्स, दूसरे एथलीट्स पे। लेकिन हाँ, बाहर के जितने भी एथलीट्स हैं ना, ये यूएसए के, ईरान के, इनका हमें कुछ मालूम ही नहीं आता, पता ही नहीं है। तो ये लोग इतने खतरनाक बैठ जाते हैं ना कि फिर अपने आसपास किसी को आने नहीं देते हैं। तो वो भी एक देखने वाली चीज़ होगी। फिलहाल इसके बाद अगर बात करी जाए अगली डिवीज़न यानी कि मेंस बॉडी बिल्डिंग की, तो वो यहाँ पर होती ही नहीं है, बिकॉज मेंस 212 ही सबसे बड़ी डिवीज़न है, उसी में ही कोई कम्पीट करने नहीं आ रहा, तो मेंस बॉडी बिल्डिंग यहाँ पर अक्सर नहीं होती है। तो ये हमारे सारे के सारे प्रो एथलीट्स थे। और अब ज़रा दोस्तों बात कर लेते हैं एक एथलीट के अपडेट के बारे में, क्योंकि सारे एथलीट्स कैसे दिख रहे हैं यही आज का इस वीडियो में रहने वाला, और सब के सब इंडियन एथलीट्स ही होंगे। तो यहाँ पर अगर शुरुआत करी जाए तो हम दीपक नंदा से करेंगे, जो कि क्लासिक फिजिक कंपेटिटर हैं। तो दीपक के साथ पिछले साल सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म वाला जो पॉइंट था वो उनके लेग्स ही थे, इनकी लोअर बॉडी, और अपर बॉडी तो बहुत ही अच्छी शाइन कर रही थी। इस बार भी देखते हुए इन वीडियोज़ में जो अभी रिसेंटली इन्होंने दिखाया, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत अच्छे, कोई बड़ा साइज़ इंप्रूवमेंट इन्होंने अपने लेग्स में करा है। डेफिनेटली लेग्स में वेन्स दिख रही हैं, बॉडी ऊपर से बड़ी शार्प लग रही है, और वही एक दीपक की सबसे बड़ी यूएसपी भी रहेगी। अगर वो दूसरे एथलीट्स के आगे खड़े होंगे ना, तो अपनी शार्पनेस, अपनी कमाल की ड्राई क्रेजी कंडीशनिंग के बदौलत ही खड़े होंगे, और ऐसे में वो काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकते हैं बाहर के एथलीट्स को भी। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले साल ये 4th आए थे, और इस बार इतने सारे बाहर के एथलीट्स हैं लाइनअप में, तो हम देख सकते हैं कि कहाँ पे प्लेस होंगे। मुश्किल होगा इनके लिए इस बार शायद 4th आना, क्योंकि लेग्स में कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन देखते हैं जजेस की डिमांड क्या रहने वाली है, और अगर इंडियन जजेस ही बैठे होंगे, जो जहाँ तक या बैठते ही हैं प्रो पैनल के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है दीपक नंदा फिर से 4th आ जाए या टॉप 4 में कहीं पे भी अपनी जगह बना ले। लेकिन अभी कुछ भी कमेंट कर पाना मुश्किल होगा। बाहर के एथलीट्स से ना, पता है, लाइनअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ना टफ हो जाता है फिर हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए ऊपर आना। लेकिन एक्चुअल चैलेंज तो वही है, अभी बाहर के एथलीट्स को अगर फेस नहीं करेंगे तो बाद में तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल दीपक बिल्कुल अपनी बॉडी से तो शार्प एंड रेडी दिख रहे हैं, और बहुत ही अच्छी इनकी मसल्स दिखती हैं स्टेज पे। मतलब पहले एक टाइम पे क्रिटिसाइज होते थे इन मसल्स के लिए, पर आज मुझे तो इनकी मसल्स की शेप और ओवरऑल क्वालिटी, मसल्स की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगती है। इसके बाद अगर अगले एथलीट पे मैं चलता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर भुवन चौहान आ जाते हैं, जो कि एक तरह से शो स्टॉपर भी रहेंगे। भुवन और अली बिलाल, ये दोनों ही मेरे हिसाब से रहेंगे। तो भुवन ने अपनी ये फिजिक इस वक्त पे डाली है और काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं, एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा श्रेडिड लग रहे हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं इस बार ये, क्योंकि अभी लास्ट जो इनकी प्लेसिंग थी वो 3rd प्लेसिंग थी टोरंटो के अंदर, जिसमें कि मुझे लग रहा था कि इनको जीत जाना चाहिए था। मतलब पहले की प्रिडिक्शन के हिसाब से डेफिनेटली उस लाइनअप के अंदर तो 3rd प्लेसिंग या 2nd प्लेसिंग इनकी ठीक हो जाती। भुवन उसके अंदर नहीं जीते, ओलंपिया क्वालिफिकेशन इनको नहीं मिली, तो अब इसलिए यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर कि इनका ये सोचना होगा कि पिछली साल वाले पैकेज ही रिपीट कर दे और जीत जाए। बाकी भुवन का ये कहना है कि ये टोरंटो प्रो वाला अपना बेस्ट पैकेज मानते हैं, और जहाँ तक है उसको शायद ये रिपीट करेंगे इंडिया में शेरू क्लासिक को उसको जीतने के लिए। तो फिलहाल इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बाकी अली बिलाल सामने रहेंगे, राहुल फिटनेस सामने रहेंगे, तो देखते हैं क्या वो लोग इनको चैलेंज देंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं दोनों के दोनों। तो यहीं से अब बात कर लेते हैं राहुल फिटनेस की। राहुल जो है वो अभी अपना ये अपडेट दिखाते हैं। मेन जो दिक्कत थी इनके साथ में पिछले साल वो थी इनकी पोजिंग की। अब पोजिंग के अंदर आपका एक एक मूव, एक एक आपका जो ट्रांजिशन है वो एक पर्पस सर्व करना चाहिए। अगर एक पर्पस समझ नहीं आएगा ना, एक वो मूवमेंट प्रिसाइज नहीं होगा, तो ऐसा लगेगा पोजिंग करने वाला बंदा कंफ्यूज है। वो कभी कोई पोज हिट करेगा, कभी कोई करेगा, लेकिन टिक करके एक पोज हिट नहीं करेगा ठीक से, ताकि ऑडियंस देख पाए, जजेस उसको देख पाए अच्छे से। एक वो ट्रांजिशन प्रॉपर नहीं होगा, वो बीच बीच में कभी कुछ एकदम से आने वाला होगा और एकदम से कुछ और पोज आ जाएगा। तो ये होती है कन्फ्यूजन। इससे एक आदमी एवरेज पोजर बन जाता है, और यही एक अच्छे पोजर की पहचान है कि वो टिक करके लंबा एक पोज को मारता है, कॉन्फिडेंटली मारता है। ट्रांजिशन भी लेगा तो बहुत प्रिसाइजली लेगा, और फिर अगले पोज को जैसे ही मारने वाला होगा तो ऑडियंस उसके लिए एकदम से एक्साइटेड रहेगी कि अब ये इसकी बॉडी का बेस्ट पार्ट आने वाला है। तो अपने बेस्ट पार्ट को एक एक्साइटमेंट के साथ में प्रेजेंट करना एक अच्छे पोजर की पहचान हो जाती है। तो देखते हैं इस बार इनकी पोजिंग कितनी बेहतर होगी। बॉडी तो हालांकि इनकी इस बार भी अच्छी दिख रही है, मेन पोजिंग में ही इंप्रूवमेंट की इनको ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल इस तरीके से दिखाई दे रही है। 11 घंटे पहले इन्होंने अपडेट डाला था। इस बार सही बताऊँ तो राहुल भी एक शो स्टॉपर के रूप में निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैलेंज देंगे अली को और भुवन को। बट अगेन
अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया चैलेंज भी दे सकते हैं। फिलहाल भुवन और अली मेरे हिसाब से अभी भी काफ़ी बड़े दावेदार रहेंगे इस वाले शो के लिए, और बाहर के एथलीट्स के आ जाने से फिर वही होगा कि इंडियन एथलीट्स को उतनी अपनी जगह मिल नहीं पाएगी। तो राहुल इस तरीके से अभी दिख रहे हैं। आप बताओ आपको ये कितने इंप्रेसिव लग रहे हैं और कितने ज़्यादा लग रहे हैं इम्प्रूव्ड। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले अपडेट पे। तो ये एथलीट आ रहे थे इस बार के सबसे बड़े प्रो कार्ड के दावेदार, और ये हैं सुंदरम। तो सुंदरम ने भी अपनी फ़िलहाल ये फिजिक दिखा दी है और काफ़ी अब बड़े बड़े से लगने लगे हैं, क्योंकि एक्चुअली में इन्होंने साइज़ इंप्रूव किया है। तो इस वक्त पे आपको इनके शोल्डर्स काफ़ी वाइड लग रहे होंगे। चेस्ट में भी अब इन्होंने अच्छा मास ऐड कर लिया है, एब्स क्लियर है, बैक के अंदर भी ठीक ठीक थिकनेस है, लेकिन सेपरेशन अच्छा है। आने वाले टाइम में ये बैक काफ़ी अच्छी बनेगी, और मेन यही है अच्छे से पीक होकर के आ जाएंगे तो प्रो कार्ड इनको मिल जाएगा। बहुत ही सीधा सा हिसाब किताब है। बाकी ये बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड है। इनका ये कहना है कि अपने रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं, यानी अपने दिमाग को लेकर के बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं दुनिया से। तो ऑल द बेस्ट इनको, प्रो कार्ड जीते। अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो दिख भी रहे हैं रिजल्ट्स। बाकी जीतेगा तो वही जो उस दिन बेस्ट होगा। तो देखते हैं जब ये प्रो कार्ड जीतेंगे तो क्या प्रो शो में भी खेल ही लेंगे तभी की तभी, बिकॉज ज़्यादातर एथलीट्स ऐसा करने ही वाले हैं। तो देखते हैं क्या रहता है और कौन कौन सा एथलीट क्या क्या झंडे गाड़ने वाला है, तो सब हमें कल पता लग जाएगा। इसके बाद अगले एथलीट दोस्तों पीयूष राज आ जाते हैं, फिर पीयूष राजपूत जो क्लासिक के अंदर खेलेंगे। और फिलहाल ये इस तरीके की अपनी बॉडी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब ये समझ नहीं आ रहा क्या ये इनकी अभी की फिजिक है। इन्होंने बाकी स्टोरी भी अपनी डाली है जिसमें कि अपनी हुडी उतार करके, मतलब स्वेटशर्ट उतार करके दिखा रहे हैं। ये अभी की फिजिक होना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक ऑफ सीज़न फिजिक है। लेकिन इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो स्टेज पर जब उतरते हैं तो काफ़ी ऑफ सीज़न फिजिक के साथ ही उतरते हैं। उस हिसाब से तो फिर ये इनकी अभी की फिजिक होनी चाहिए। तो पता नहीं ये डाइट करने में बिलीव क्यों नहीं करते। एक एथलीट अगर डाइट ही नहीं करेगा तो ऑफ और ऑन का फिर मतलब ही क्या रहेगा। और स्टिल ये कम्पीट करने वाले हैं क्योंकि इनका कंफर्म है, इनका नाम आ रखा है। तो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं एथलीट्स, लेकिन ये कुछ अलग ही किस्म की बॉडी बिल्डिंग है जो बहुत ही कम देखने को मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा एक इंसल्ट हो जाती है ऐसे में गेम की अगर आप इस तरीके से करते हो तो। बिकॉज बहुत सारे एथलीट्स हैं, सारे एथलीट्स खूब अच्छे तरीके से डाइटिंग करके बिल्कुल ऐसे मरने मराने वाली हालत हो जाती है तब आते हैं स्टेज पे खेलने के लिए। इतनी मेहनत लगती है, लेकिन अगर ऐसे एथलीट्स इस तरीके से करेंगे तो फिर उन एथलीट्स के लिए इंसल्टिंग है। इसलिए मैंने बोला कि गेम के लिए इंसल्ट हो जाती है। अगर ये सही में ऐसे अभी दिख रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। बाकी जितने भी एथलीट्स हैं सबको ऑल द बेस्ट। कल हम देखेंगे कौन कौन कैसे कैसे दिखने वाला है, और उसके बाद में कंपैरिजन करेंगे टॉप 3 का, मेंस फिजिक हो चाहे क्लासिक। मेन यही 2 डिवीजन्स रहने वाली है। देखते हैं, मज़ा आएगा कि क्या होगा शेरू क्लासिक के इस लाइनअप के अंदर। और प्रो शो अब होने लग गया है तो वो तो एक तरह से चेरी ऑन द टॉप हो जाता है, मतलब बेस्ट चीज़ ही हो रही है, तो वो तो डेफिनेटली सब लोग देखना चाहेंगे। तो वो भी कवर करूँगा, आने वाले 2 दिन वीडियोज़ रहने वाली है चैनल पर, तो उसका वेट करना। बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।